Assalamu alaikum, this is Beena Shumair from Karachi Schools Guide and today we are back with another video on a very interesting topic. टॉपिक बताने वाले आप लोग ही हैं क्योंकि हमने KSG में पोस्ट किया था वी आस्क्ड फॉर योर सजेशंस कि हम किस टॉपिक पे ज़्यादा बात करें. आप सब ने एक सजेशन जो बहुत ज़्यादा दिया था वो था कि क्रिएटिव राइटिंग पे बात करें. हाउ टू इंस्टिल द लव ऑफ क्रिएटिव राइटिंग अमंग किड्स स्पेशली टीनेजर्स जिनका एज के साथ साथ जो है इंटरेस्ट भी कम होता जाता है. तो हमने सोचा हम बात करते हैं. सिंस आई वॉज एट दी एस्टर स्कूल सीनियर कैंपस ऑलरेडी फॉर द लास्ट वीडियो विद मिस राहत, मैंने उनसे कहा कि हम इस पर भी बात कर लेते हैं. सिंस मिस राहत इज़ अ काउंसलर, राइटर एंड प्रिंसिपल ऑफ द एस्टर स्कूल सीनियर कैंपस. इनका जर्नलिज्म से भी ताल्लुक़ रहा है, इनका इंटरेक्शन भी है टीनेज किड से. सो ऑब्वियसली शी वॉज अ बेटर पर्सन टू गाइड अस अबाउट इट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Thank you so much for taking out more time and to talk on this topic as well because that is the need of time. Absolutely. और आपने खुद भी देखा होगा स्टेट पे कि मदर्स ने बताया कि वो दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर किड्स कि भाई हम बच्चों को लिखवाएं कैसे. जी, absolutely. तो क्यों है ये स्ट्रगल? व्हाई एग्जैक्टली वी मदर्स आर स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग एंड व्हाई किड्स दीज डेज आर स्ट्रगलिंग टू राइट? I think firstly, writing is all linked to reading, right? If the kids are not reading enough, they won't be able to write. And they need to have this kind of schedule. जिस तरीके से हमारा एक डाइट प्लान होता है, हमारा एक रूटीन होती है, उस रूटीन के अंदर रीडिंग हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ इट. अच्छा, बहुत दफ़ा क्या होगा, द मदर विल से कि माई चाइल्ड इज़ नॉट रीडिंग. इट्स ओके, यू रीड टू द चाइल्ड एंड दिस नीड्स टू स्टार्ट अर्ली. नो मैटर हाउ अर्ली, मतलब कोई भी टाइम मैं ये नहीं कहूँगी बहुत जल्दी है. When even the child is like 5 months old, if you start reading to the child will understand, okay, this is the time I spend with my mom, this is a safe time, this is the time I can spend with my child and with my mom, and this is how we are happy. तो शुरू से आप एक टाइम रखें. I know everyone's busy, I know it's difficult to make time, but एक schedule में कि okay for 20 minutes every day is nothing, right? We can make up that time. तो 20 minutes every day I am going to read to my child and the child will read to me. कभी कभार मैं अपने I sit with my son, so he will read part of the story, then he'll say mama I'm tired, okay fine I'll continue. Instead of saying कि okay book बंद करके रख दें, आप reading करें, आप उनको पढ़ के सुनाएं. After reading आप एक कॉपी दें उनको, बोले कि whatever we have read, छोटे बच्चों के साथ बोल दें वही लिख दें वापस, राइट, वट एवर देव रेड. बिकॉज यूजली हम ऐसे टॉपिक्स बच्चों को देते हैं जिसके बारे में उनको ना तो इन्फॉर्मेशन होती है ना नॉलेज होती है. इंटरेस्ट तो इफ अ चाइल्ड डज नॉट हैव इन्फॉर्मेशन, इफ द चाइल्ड डज नॉट हैव ओपिनियंस, तो हाउ इज द चाइल्ड एक्सपेक्टेड टू राइट? दैट्स अ टॉल आस्क देन. सो आप रीडिंग करें, रोज बच्चे से बात करें, आप ये पूछें कि अच्छा राइटर ने ये वर्ड क्यों यूज़ किया, क्या लगता है आपको अगर आपने ये वर्ड यूज़ किया तो हाउ डज इट चेंज the story. So these kind of things, if done on a regular basis, I feel helps a lot with the child starting to write. अच्छा, thank you so much, this was really helpful. But again मुझे ऐसा लगता है when I read queries on KSG and even when I see the multiple approaches by different school, तो मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग को हम थोड़ा सा मिसडिफाइन नहीं कर देते. हमारा फोकस सिर्फ या तो हैंड राइटिंग पे होता है या रोट लर्निंग जो हमने की है हम उसी को लिखने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं. डू यू थिंक दैट कुड बी अ मेन ऑब्स्टिकल एज वेल? We turn the child off from writing. Why? Because there's so much of judgment around the writing. हम बच्चा आपको लिख कर देगा, टीचर उसके अंदर उसको इतना it's going to be underlined, red marking, circled. That is the kind of thing the child does not want. Initially the child wants the kind of freedom कि मैं अगर कुछ लिखूं तो मेरी जो टीचर है वो पढ़े और आप ऐसा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें कि वो इनकरेज हो कि वो और लिखे, नॉट कि वो डिस्करेज हो जाए कि ओके आई एम सच अ बैड राइटर, आई डोंट वांट टू राइट. प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राइटिंग इज जस्ट लाइक अ मसल. जिस तरीके से हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें रोज 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 एक्सरसाइज करनी है, राइट, एंड देन योर मसल इज डेवलप. आप किसी भी इंसान को राइटर बना सकते हैं, एफिशिएंट राइटिंग हो सकती है इफ इट इज़ डन इन अ रेजिमेन, इन कॉन्स्टेंट. आप एक उसको अपने रूटीन में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कॉन्स्टेंटली राइटिंग करता रहेगा बच्चा तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आखिर में आपको कहेगा कि नहीं कि वो लिख नहीं सकता. दे नीड टू बी टोल्ड हाउ टू राइट. देयर इज, अगर आपने, जैसे मैं आपसे पहले बात करी थी कि राइटिंग इज एन आर्ट बट देयर इज ऑल्सो साइंस बिहाइंड इट, राइट. बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम बच्चों को बताते नहीं हैं कि हमें चाहिए क्या राइटिंग में. तो बच्चों को पहले ये बता दें कि ये क्राइटेरिया है, ये चीज़ें हमें चाहिए इस राइटिंग में, और आप देखें इंशाल्लाह ताला दे विल सरप्राइज यू. उसके अलावा एक और चीज़, जिस तरह कि आपको मैंने एक बताया था कि आप एज मदर्स बाय देम अ जर्नल, right? Go with them to the stationery store. Buy a journal for them.
any journal that they like, buy highlighters, buy glitter pen. बच्चों को क्या पसंद है स्टेशनरी में, let them find things that they can be creative with, right? To which they can relate as well. Absolutely. Then give them the journal, tell them to write on any topic. Maybe you can give the starters for the topics पहले से, या आप बच्चे को बोलें कि ये जर्नल है आपका, आप इसमें रोज लिखेंगे, चाहे किस बारे में लिखिए वो आपकी मर्जी है, but you will write every day in this. When the mother is reading the journal, she should not pass a judgment. It should be a non-judgment आपका journal, a safe place. बच्चों को सेफ प्लेस चाहिए वीनेश, दे नीड दैट काइंड ऑफ स्पेस कि ठीक है मैं अगर कुछ लिखूंगा, एक्सप्रेस करूंगा तो मुझे डांट नहीं पिटेगी, राइट? तो आप उसको पढ़ें, जरूर पढ़ें बच्चे ने क्या लिखा है, और फिर बातचीत करें. ओके, सो आई लाइक द वे यू यूज दिस वर्ड, ओ यू यूज अ न्यू वर्ड टुडे. उसमें से सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें निकालें, उसको क्रिटिसाइज ना करें. स्पेलिंग एकेडमिकली वाला स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर कर दें, ठीक है? बैड हैंड राइटिंग को इग्नोर कर रहे हैं, उसी में वो डूडल भी कर रहा है, उसी में वो थोड़ा चीजें स्टिकर्स भी लगा रहे हैं. लेट देम एंजॉय the process of writing. Exactly. Don't make it so difficult for them. मुझे यही लगता है कि हमने क्रिएटिव राइटिंग को इतना हवा बना लिया, इतना सर पे सवार कर लिया कि ये एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. सिंस माय चाइल्ड इज़ पार्ट ऑफ द एस्टर स्कूल, आज उसकी थिंक बुक घर पे आई थी तो मैं वही देख रही थी कि टीचर ने किस तरह से अप्रिशिएट किया हुआ था और किस तरह से हर सिचुएशन के बाद उन्होंने उस थिंक बुक में टीचर्स ने लिखवाया. फॉर एग्जाम्पल दे वेंट फॉर अ फील्ड ट्रिप, तो अब वो बच्चे के माइंड में इतनी फ्रेश थी मेमोरीज, तो उन्होंने उस पर लिख दिया. फिर ईद के बाद जब वो लोग गए स्कूल तो ईद शॉपिंग पे लिखवा दिया. तो उसने जिस तरह से क्यूट सेंटेंसेस लिखे हुए थे कि आई वेंट फॉर ईद शॉपिंग, आई बॉट माई शूज़, और फिर किस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया, दैट वॉज रियली इम्प्रेसिव फॉर मी. बट आपने जैसे कहा कि इट स्टार्ट्स यंग, माई चाइल्ड इज इन ग्रेड 1 ऑफ एस्टर स्कूल राइट नाउ, बट आप लोग एस्टर स्कूल सीनियर कैंपस पे ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स टीचर कर रहे हैं. एज ग्रेड 1 से जो बच्चा आएगा वो तो प्रिपेयर्ड होगा, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल एडमिशन्स आते हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है, और आई एम श्योर हमारे पास ऐसे मेंबर्स में भी स्ट्रगल कर रहे होंगे अपने बच्चों के लिए, व्हाट आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स? आपने कुछ तो बता दिया, बट अगर हम थोड़ा सा और इसको डिग इन करें कि भाई कुछ है ही नहीं ना, बेस ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? अगेन लाइक आई सेड, फर्स्ट यू नीड टू रीड टू देम. बहुत दफ़ा क्या होता है कि हमारे बच्चे उर्दू कंटेंट देख रहे होते हैं या कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे होते हैं जिसमें देयर इज़ नॉट द यूज़ ऑफ गुड लैंग्वेज इन द प्रोग्राम. सो ट्राई टू एक्सपोज देम टू गुड मीडिया, गुड प्रोग्राम ऑलवेज. एंड वैसे भी अनदर टेक अवे इज दैट मेक श्योर दैट द कंटेंट दैट द चिल्ड्रन आर वाचिंग इज गुड फॉर देम. They shouldn't be watching anything which has foul language. They shouldn't be watching anything which has too much aggression, too much of इस तरह का कंटेंट ना देख रहे हो. तो आपका काम क्या है? वही बात है, मैं आपको ही होमवर्क देती जाऊंगी. आप कह रही हैं मिस्टर हाथ सारा होमवर्क जो है वो मदर्स को दे रही है, अच्छा स्टूडेंट्स को नहीं दे रही है. मिस्टर हाथ ये भी तो एक अच्छा सा एक एग्जांपल है ना कि बच्चे आजकल व्लॉग्स ज़्यादा देख रहे हैं, स्क्रीन कंजम्पशन उसकी ज़्यादा होती है, गेम ज़्यादा प्ले कर रहे हैं, तो हम उन्हीं एक्सपीरियंसेस को राइटिंग से रिलेट करें. एब्सोल्युटली, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया. दैट्स समथिंग दैट यू शुड डू, दैट व्हाटएवर दे आर इंटरेस्टेड इन, टेल देम टू राइट दैट. एग्जैक्टली. तो फिर कंडीशन लगा देना गेम खेलने तभी मिलेगी, जब थोड़ा गेम खेल लिया ना, अच्छे बच्चे ने गेम खेल लिया, अब बताएं कि आज क्या गेम में मजा आया. Were you defeated? Did you win? What kind of experience did you have today? They will write. If someone is really into badminton, for example, the child ask her, okay, how was the match today? What were the difficult points? How did you score better? Or if the child lost, tell them to explore their feelings in the journal. So these things can help a lot. And then obviously a lot of care and love goes behind creating a writer also. Actually I can relate to this as well because थोड़ा बहुत writing का शौक हमें भी था, और मुझे याद है मैंने अपने एग्ज़ाम पेपर में बहुत लंबी दास्तान लिखी थी, और when the paper was checked I was not there, but my teacher appreciated me behind the back and my friend told me, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा पेपर तो इसका ही था, और उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी थी. ऐसे था स्टोरी तो मुझे याद नहीं है, बट द रोल ऑफ टीचर प्लेड सच अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना इम्पॉर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया है कि आज मैं थोड़ा बहुत अगर अच्छा लिख रही हूँ तो Absolutely. He should be given credit for that. तो आप लोग यहाँ पे सीनियर कैंपस पे एज ए टीचर्स किस तरह से डील कर रहे हैं? अच्छा, since like you started and you told that I have a journalism background, I am a writer, I've been writing for the longest time. अभी ही मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से that I haven't written anything recently. मैंने आते साथ ही मुझे ये लगा था कि जो आपकी बात थी कि at several schools
children, the students are not given the right kind of support. So for that I introduced a literacy and writing program, जो हमारा एक काफ़ी अच्छा एक legacy सी बन गई है, and the kids are enjoying it a lot. उसमें ये होता है कि we are exposing the children to the content that they should be actually watching. For example, there are videos, informative videos. आप चाहे animals ले लें, चाहे आप culture ले लें, ऐसी चीज़ें बच्चे खुद उठ के नहीं देख रहे हैं. But अगर आप उनको दिखाएंगे, they do like it. It's amazing that they show interest, that they enjoy these things as well. But just because they are not organically going towards that content. So what we do in the literacy and writing program is that we try to involve all the senses of a child. देखें, आप अगर एक सेंस इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी थोड़ी राइटिंग में या आपकी फीलिंग्स में थोड़ी बेहतरी आएगी. तो हम क्या करते हैं, हम उनको ऑडियो भी सुनाते हैं, हम उनको वीडियो भी दिखाते हैं. एक दफ़ा वीडियो देखेंगे, ऑडियो, अच्छा ऑडियो अगर आप नेटिव उनका स्पीकर्स का सुनाएं, यू नो समवन ब्रिटिश स्पीकिंग, सम अमेरिकन, समझ आ रही है एग्जैक्टली, उससे क्या होगा कि वो अच्छी इंग्लिश सुनेंगे. हमारे भी पाकिस्तानी अच्छे लोग जो है ना, दे आर स्पीकिंग फ्लुएंटली इन इंग्लिश. उर्दू में भी अगर आप कंटेंट दिखा रहे हैं तो सिर्फ उर्दू में हो. देखिए, इट्स नॉट अबाउट उर्दू और इंग्लिश, इट्स अबाउट राइटिंग. इट्स ऑल्सो अबाउट लैंग्वेज. अगर आप उर्दू लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, अच्छी सलीस उर्दू आनी चाहिए आपको एज पाकिस्तानी. और अगर हम इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, आप इंग्लिश उनको कंटेंट, तो बच्चों को मौका दें कि वो इंग्लिश कंटेंट सुने, देखें, एंड दैट्स व्हेन दे विल बी एबल टू राइट. एंड यू हैव टू मेक देम थिंक, right? So once we've shown them something, we ask them, so what was it that the writer was trying to say, or what was it that the video creator was trying to say? What do you think was most impactful? तो क्या करते हैं, वो उसको पूरा डाइसेक्ट करते हैं उस वीडियो को, कि इस वीडियो में अच्छा ये अच्छा लगा, वो बुरा लगा, what did you like, what was your takeaway? So I feel these kind of exercises with kids really helps us, you know, improve their writing skills. Spot on. अच्छा, एक जो चीज़ मुझे फील होती है वो ये होता है कि अब तो पता नहीं, जैसे बुक फेयर्स वगैरह लगते हैं, हम बच्चों को लेके जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंट, हम जो है ना नेविगेट कर रहे होते हैं कि बच्चे को, ऑब्वियसली यू हैव टू रिव्यू द लिटरेचर, क्या वो कंटेंट सही बुक्स का उठा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि बच्चे अपनी टॉपिक्स की, अपनी पसंद की बुक्स उठाएं. आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू टेक अब्दुल्ला टू द बुक फेयर, ही ऑलवेज यूज्ड टू पिक कार्स वाली किताबें. तो मुझे एक लम्हे पे चिढ़ आती थी कि भाई कुछ और भी ले लो. Does this really happen? No, it happens, but उसमें भी देखे ना, what you should do as a parent is speak to the child before going to the fair. देखिए, काउंसलिंग यहाँ आती है, राइट? काउंसलिंग इज अ वेरी बिग टर्म. काउंसलिंग जो मदर बच्चे को समझाती है वो भी काउंसलिंग में ही आएगा. आप बच्चे को समझाएं, ओके वी आर गोइंग टू द बुक फेयर, 80% 20%. अब आप वो देख ले तो 80% 20% में कितना मामा की पसंद की किताबें आएंगी, कितनी बच्चे की पसंद की किताबें आएंगी. एंड दूसरी बात है, हमारे यहाँ एक और चीज़ है कि वी आर अ लॉट इनटू फिक्शन, story fiction. We don't introduce the child to non-fiction. There are very nice history books, there are very nice biographies. कभी कभार बच्चे को आप बायोग्राफी पढ़ाएं, वो इतना मतलब उसकी वर्ल्ड में लगता है कि there's a new light. So introduce them to fiction, non-fiction, but set your ground rules before going to the fair. Instead of having a tantrum at the fair, आप पहले से बता दें कि ठीक है, I think we are going to go there, और 20% आपकी पसंद की होंगी, 80% मेरी पसंद की होगी, right? और this is the budget. इस बजट को हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं. तो अगर आप बच्चे को ट्रस्ट करेंगी, उससे अडल्ट की तरह बात करेंगी, तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें भी आपकी मतलब आसानी हो जाएगी उसको नेविगेट करने में. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, मुझे एक और चीज़ लास्ट, मैं आपसे, आप बहुत मैं बॉदर कर रही हूँ वैसे, बट मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है वो ये होता है कि मदर्स को या जो फादर्स भी इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में बच्चों की राइटिंग स्किल्स या इवन होमवर्क या ओवरऑल भी एकेडमिक्स को लेके, तो हमें तो प्रॉम्प्ट्स देने नहीं आते बच्चों को कि हम लिखवाएं क्या. अच्छा, सजेस्ट टॉपिक्स for creative writing, for essays, because we are lacking at that point as a parent. I don't call it lacking. Obviously they look forward to the learning experience. तो अगर हम इस learning experience को look forward कर रहे हैं और अगर हम आपसे कुछ आसान prompts generating चीज़ें पूछें, तो what prompts do you suggest according to the age group of teenagers? I would prefer. सबसे पहले तो a daily log. That's very easy. Having a daily log where the child just documents what he did throughout the day. That's the easiest thing to do. If you can do that, well and good. कि बच्चे ने लिखा कि I went to my nanny's house today, then my mother took me to the grocery store. वो एक basic log है. उस log में सिर्फ आप guidelines है कि write what you feel good about, write what you felt bad about, things like that. Secondly,
लेट्स मर्ज काउंसलिंग एंड राइटिंग टुगेदर. जैसे मैंने आपको बताया मैं काउंसलर भी हूँ, राइटिंग, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है आप बच्चे को थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग प्रॉम्प्ट्स दें. टॉक अबाउट वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, right? If you were given a chance to fly around the world, where would you go? What would be the first country of your choice? If you were an astronaut, which planet would you like to go to? मतलब इस तरह की चीज़ें दें जिसमें वो रिफ्लेक्ट करे, थोड़ा सोचे कि कैन यू रिकॉल द टाइम दैट यू वर मोस्ट स्कैर्ड, कैन यू रिकॉल अ टाइम व्हेन यू थॉट यू गोइंग टू लूज बट यू एक्चुअली वन. और आगे चल के एज वी प्रोसीड टू IGCSE आपको ये देखेंगे करिकुलम में, एग्जाम्स में इसी तरह के टॉपिक्स आते हैं. योर फेवरेट मील आपके बच्चों, व्हाट वाज योर मोस्ट फेवरेट मील, एंड हाउ वंडरफुल विल इट बी कि आपका बच्चा ग्रेड 9 और 10 में आया है और उसके पिछले 2-3 सालों में उसके पास एक लॉग हो कि उसको याद भी हो. देखिए एज वी ग्रो वी ऑल्सो फॉरगेट, राइट? यू गाइज ट्रैवल, पेरेंट्स आर ट्रैवलिंग ऑल विद द किड्स. टेल देम टू टेक अ डायरी एंड अ पेन, अ पेंसिल, थोड़ा सा स्केच करें, थोड़ा सा ड्राइंग करें, थोड़ा सा लिखें, थोड़ा लेबल करें. And there are many ideas available even online. I think as parents we should also again look what is available. Resources होते हैं, उसको थोड़ा देखें. And I think pressure ना लें. करना है, हाँ हमने सब कुछ करना है और करेंगे, but pressure लिए बगैर और बच्चे को pressure मत दें. और अप्रिशिएट करें, नॉन जजमेंटल राइटिंग का एक वो बने कि भाई एक नॉन जजमेंटल स्पेस है. एक जर्नल है जो लिखेंगे, हाँ आप रोज लिखेंगे, मैं आपको उस पर डांटूंगी नहीं, मैं आपकी उस पर स्पेलिंग मिस्टेक्स की, बिकॉज बच्चे मैं स्पेलिंग लिखूंगा एंड देन माय मदर इज गोइंग टू ग्रेड मी राइट इन टाइम. करेक्शन एंड नॉन करेक्शन एक्टिविटी हो जाती है. तो थैंक यू सो मच, दीज वर प्रीटी सॉलिड टिप्स. और अब थोड़ा काम हम सब ने मिलकर भी करना है. सब मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स तो हमें मिल गई हैं, बट आई थिंक इट्स टाइम दैट वी गेट अ वेरी क्यूट जर्नल फॉर आवर किड्स एंड लेट देम गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ एटलीस्ट राइटिंग अ डेली व्लॉग. डेली व्लॉग वॉच कर सकते हैं तो डेली व्लॉग भी लिख सकते हैं हमारे बच्चे. तो विद दैट thank you so much. Most welcome. That was a pretty summed up mentorship on creative writing and how to build a love for writing. Take writing as an art, not just an academic thing. That would actually change your perspective and that would actually change the things you work on this with your child. And I like to add one more thing, Miss. Also, जो writing है वो भी therapeutic है. Like we were talking about, अगर आप बच्चे को वो चांस देंगी कि वो अपने इमोशंस को पेपर पे लाएगा तो दैट ऑल्सो विल हेल्प द चाइल्ड रेगुलेट दिस इमोशंस. एग्जैक्टली. बस वही बात है कि राइटिंग को सिर्फ एक एकेडमिक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ट्रीट करें और प्रेशर मत लें. एज मिस राहत सेड, विद दैट वी विल साइन ऑफ. वीडियो अच्छी लगी हमें ज़रूर बताइएगा. अगर कोई और टॉपिक सजेशन हैं तो वो भी कॉमेंट्स में शेयर करिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.